नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे श्रमिकों के लिए बनाया गया है, जिसमें उनका मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनेगा। और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, जैसे जो भी दिहाड़ी वर्कर होते हैं, डेली के डेली काम करते हैं और अपना पैसा लेते हैं, कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनके लिए ही ये ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम भी निकालती है, लेकिन उन तक उसका बेनिफिट लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब ई श्रम पोर्टल पर सभी मजदूरों को रजिस्टर्ड करना है। कैसे करना है वो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। और अगर आप रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको बीमा भी मिल जाएगा और डेथ कवर, अगर आपको काम के दौरान कुछ चोट मिलती है तो उस समय भी कुछ पैसे मिलेंगे। मतलब इसमें आपका बहुत कुछ बेनिफिट है ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने पर। तो आइए डिटेल में इसको जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। श्रम और रोजगार मंत्री जो हमारे भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है लास्ट मंथ। मतलब अगस्त के लास्ट में इसको लॉन्च किया गया था असंगठित श्रमिकों के लिए। और ये राष्ट्रीय डाटाबेस होगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। और यह पोर्टल देश में जो असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उन सबको, देश भर के, मतलब कहीं एक बेसिक स्टेट का नहीं, पूरे इंडिया में जो भी असंगठित है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाकर काम करते हैं, उन सब का ये डाटा बनाएगा। और उनके कल्याण के लिए बहुत सारी जो सामाजिक सुधार के लिए योजनाएं आती है उनको ग्राउंड पर बेहतर अप्लाई करने के लिए भी ये सुविधा प्रदान करेगा, जिससे ये हर लोगों तक जो भी सुविधाएं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों तक पहुंच पाएगी और उनका भी भला हो पाएगा। और श्री यादव ने कहा कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी का सपना था, कि उन्होंने कल्पना भी करी थी कि देश में जो पोर्टल है उसमें मतलब जो भी असंगठित वर्कर है उनका सभी का डाटा हो, जिससे हम उन पर जो भी मदद करना चाहे वो आसानी से कर सकें। और सरकार के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित जो भी काम करते हैं वो वर्कर, उस आधार पर एक, मतलब जो भी काम करते हैं उसके आधार पर उनका डाटा तैयार किया जाता है। जैसे कोई खुदाई करता है तो खुदाई वाले वर्कर को अलग, प्लास्टर करने वाले को अलग, और बाकी फील्ड वालों को अलग। ऐसे हर फील्ड को कैटेगराइज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर मतलब उनको एक अलग तरीके से स्किल्ड भी किया जा सकेगा और भी चीज़ों की मतलब सुधार भी किया जा सकेगा, उनको और भी ट्रेन भी किया जा सकेगा। और श्री यादव ने यह भी कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया है, आगे आप देखेंगे। और जो श्रम मंत्रालय ने, ये किसके अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय, ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए इसको बहुत सरल भी रखा है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 404 करोड़ रुपए का बजट भी बना दिया है, जिससे इंडिया के सारे ही श्रमिक इस पर रजिस्टर्ड भी हो पाए प्रॉपरली और कोई भी दिक्कत ना हो। और जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी इस पर रजिस्टर्ड करने के लिए पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है मैं पैसे लेके आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी उनको पैसे ना दें। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद जो है आपको जो भी असंगठित श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बहुत बढ़िया होगा। जैसे जो भी योजनाएं आएंगी तो सबसे पहले आपको लाभ मिलेगा जो रजिस्टर्ड रहने वाले हैं। और इसमें 12 अंकों का आपको यूएन नंबर मिलेगा। जब आप वहां पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको 12 अंकों का एक नंबर मिलेगा, जैसा कि आधार कार्ड होता है उसी टाइप से। और एक कार्ड भी बनेगा जो कि ई श्रम कार्ड कहलाएगा, जो कि पूरे देश में मान्य होगा। और देश में लगभग 80% से अधिक जो श्रमिक है हमारे, वो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। मतलब उनका कोई भी डाटा नहीं है, इंडिया के पास कोई भी डाटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डाटा नहीं है, लेकिन वो डेली कमाते हैं, खाते हैं, यही सारी चीज़ें उनकी डेली के डेली चलती रहती है। लेकिन उनको गवर्नमेंट का बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, लेकिन बेसिक का रियलिटी क्या है कि उनके पास ग्राउंड तक चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती हैं, बीच में लोग बाग गायब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लोग बाग प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो चाहेगा डायरेक्टली उनके पास बेनिफिट भेज सकता है। और ऐसी टेक्निक भी डेवलप की गई है। और जो असंगठित श्रमिकों के कौशल, शैक्षणिक योग्यता और निवास स्थान, राज्य आदि का भी विवरण मांगा गया है। वहाँ पर बेसिकली आपके मतलब क्या आपके पास स्किल्स है, मतलब आप किस में स्पेशलिस्ट हैं, क्या चीज़ें आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। जैसे कोई सिलाई करता है, बुनाई करता है, या फिर कोई प्लास्टर खुदाई करता है, ये सारी चीज़ों में कोई अगर कौशल है तो फिर उसका अलग तरीके से डाटा बनाया जाएगा। और इस जानकारी का उपयोग करने के लिए किया जाएगा, जैसे
उनमें ये भी देखा जाएगा कि किसका पीएफ है, किसका आवास, राशन कार्ड जैसे लाभ भी किसके पास है, किसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उनको यहाँ पर दिया जाएगा। और भविष्य में जब भी आंकड़े उपलब्ध होंगे तो हम असंगठित जो भी वर्कर है उनके जो भी कौशल को उसको बढ़ा भी सकते हैं, और जो भी अपने फील्ड में बहुत बढ़िया है तो उनको और बढ़िया भी सिखाकर और बढ़िया पर उसको एज अ ट्रेनर भी बना सकते हैं और उसको और अच्छा भी काम दिया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल में नामांकित भी किया जा सकता है। जो विशिष्ट कौशल वाले हैं तो उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आप इसमें रजिस्टर्ड कैसे करेंगे? इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए बहुत बेसिक है। आप वेबसाइट पे जाएंगे e-shram.government.in, मतलब आपको किसी भी गूगल पर e-shram, जो मैंने स्पेलिंग लिखी है e-shram.gov.in, आप मतलब वहाँ पर टाइप करेंगे तो फिर इस तरीके का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कहीं पर भी जाकर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको डायल किया तो मतलब वहाँ पर नंबर पेस्ट किए तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम देख रहे हैं आप, रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम पर जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके अब रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पे देखिए पेज जैसे ही ओपन होगा तो ई श्रम लिखा रहेगा, श्रमेव जयते। और अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप 14434 नंबर पर कॉल करके भी हेल्पलाइन नंबर पर इनसे डिटेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें क्या करना है, आपको 2 ब्लॉक आपको खाली दिख रहे हैं, जिसमें आपको पहले ब्लॉक में जो भी अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। और फिर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ब्लैक कलर से GR2SBC, इसी तरीके से आपको लिखा मिलेगा तो आप सेकंड ब्लॉक में डाल देंगे। ठीक है, और सेंड OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप फिर डाल देंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको 2 लाख तक का डेथ कवर दिया जाता है। ठीक है, एक बीमा कराया जाएगा आपका 2 लाख तक का। अगर आपकी काम के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है, आपको कहीं पर चोट लग जाती है, आप अपंग हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं बचते, तो भी आपको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर से रजिस्टर्ड करना चाहिए। इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, आस पड़ोस में जो भी लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं उनको बताना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है वीडियो को, जिससे सारे ही लोग इस पर रजिस्टर्ड करें। क्योंकि हमारे इंडिया में अप्रॉक्स बहुत सारे लोग 40 से 50 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर कैटेगरी में आते हैं, तो उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको बहुत सारे बेनिफिट में मिलेंगे, तो उनका भी भला हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।